हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक वंस अगेन इनटू आवर चैनल। इन्फॉर्मेशंस के अलावा मेरा इसी वीडियो में व्लॉग का भी एक पोर्शन होता है। हमेशा हर वीडियो में ज़्यादातर मैं अपना कुछ ना कुछ अपने दैनंदिन जीवन से संबंधित जो मेरा व्लॉग होता है तो थोड़ा बहुत वो पोर्शन भी मैं ऐड करता हूँ, इसलिए कि आप ऑस्ट्रेलिया को देखते भी जाएँ, यहाँ की लाइफस्टाइल को भी देखते जाएँ, मेरी लाइफस्टाइल को भी देखते जाएँ, थोड़ा बहुत व्यक्तिगत तौर पर मुझसे भी आप जुड़ सकें। तो ये वीडियो इस इन्फॉर्मेशन के आगे भी आप देखिएगा, ब्लॉग का एक अंश है, उसे भी पूरा देख करके और एंजॉय कीजिएगा। नमस्कार बंधुओं, मैं हूं आपका मित्र शक्ति पांडे सिडनी ऑस्ट्रेलिया से और स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, पिछले एक हफ्ते से मुझे 10-12 लोगों की कॉल्स आ चुकी हैं, काफ़ी लोगों के मैसेजेस आ चुके हैं व्हाट्सएप पे भी, और लोगों ने कमेंट करके भी मुझसे कुछ बातें पूछी हैं। फिर उसके बाद में मैंने 2-4 वीडियोज़ वगैरह भी देखे हैं। ये किस बात से रिलेटेड फ़ोन कॉल्स थे और ये रिक्वेस्ट थी वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि आजकल इंडिया में बहुत सारे एजेंट्स हैं। देखिए, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग बहुत जेन्यून भी हैं, लाइक उन पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं, ट्रस्ट तो करना ही पड़ता है। लेकिन इन्हीं कुछ जेन्यून और अच्छे लोगों के बीच में कुछ लोग जो हैं तो इस तरह की गलतफहमियां भी आप लोगों के अंदर पैदा करते हैं, या गलत जानकारी नहीं, पूरी जानकारी नहीं देते हैं, और उसके अभाव में क्या होता है कि आप कहीं ना कहीं किसी न किसी के चक्कर में फंस करके और पैसे ख़राब कर सकते हैं। मुझे जो फ़ोन कॉल्स आई हैं उसमें क्या उन लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट किया, क्या क्या उन्होंने पूछा, वो मैं सबसे पहले बता देना चाहता हूँ कि जैसे मुझे बिहार से आई, बंगाल से आई, दिल्ली से आई, पंजाब से कॉल्स आई, हरियाणा से भी कॉल्स आई हैं, इधर महाराष्ट्र से भी मुझे कॉल्स आई हैं। तो लोग मुझसे ये पूछ रहे हैं कि जैसे अभी 3-4 कंट्रीज़ के बारे में ज़्यादातर लोग बात कर रहे हैं। यूरोपियन कंट्री में देखा जाए तो लग्जमबर्ग है और माल्टा है, और एक और कौन सी कंट्री है, डेनमार्क है, और न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, यूके है, यूएसए है, कनाडा है, ये सारी कंट्रीज़ हैं। तो उनको एजेंट देखो बड़े स्मार्ट होते हैं। उन्होंने, कुछ लोगों ने तो क्लाइंट्स को बैठाल करके उनके सामने उनको इन्फॉर्मेशंस दे रहे हैं और वीडियोस बनाए हैं। वो सारी बातें बिल्कुल सही बताते हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जिनको या तो बहुत हल्के में आपके सामने रखते हैं, जिसको आप बहुत सीरियस नहीं लेते हैं, जबकि वही सबसे ज़्यादा सीरियस होती हैं। और फिर शाम को जगमीत जी का भी फ़ोन आया, जिनके साथ मैंने लास्ट वीक पॉडकास्ट किया था और लास्ट फ्राइडे को ही उनका वीडियो मैंने डाला है और काफ़ी अच्छे व्यूज़ उसमें आ रहे हैं। तो उन्होंने भी सेम बात मुझे शेयर की, और जो कल मुझे फ़ोन आया था उसने भी यही सेम बात कही कि जगमीत जी के कोई जानने वाले, उन्होंने ये वीडियो देखा और उसके बाद में फ़ोन करके जगमीत जी को बोला कि वो 2 महीने के अंदर अंदर ऑस्ट्रेलिया आ रहे हैं। तो कैसे, तो उन्होंने बताया जो बात, और जो मुझे फ़ोन करके मेरे सब्सक्राइबर हैं वो, जिन्होंने मुझे फ़ोन किया था पटना से, उन्होंने जो बात बताई, दोनों ही बातें बिल्कुल सेम थी। बात ये थी कि कोई दिल्ली के माइग्रेंट एजेंट हैं जो शायद यूट्यूब वगैरह में भी वीडियोज़ डालते हैं, तो वहीं से उनको लिंक मिला और उन्होंने उनको कॉन्टैक्ट किया, इन दोनों लोगों ने। तो ये 2 लोग तो हमारे संज्ञान में आ गए, मतलब हमारे नॉलेज में आ गए। बाकी कितने ऐसे लोग होंगे जिनको इस तरह से लाइक जो बेचारे फंस जाते होंगे। तो मैं यहाँ आपको केवल ये अवेयर करना चाहता हूँ कि इनके साथ में उनकी बात क्या हुई कि जो जगमीत जी के मित्र हैं उन्होंने बताया कि कुछ 15-20 हज़ार ले रहे हैं वो, और हमें जो है ऑस्ट्रेलिया में वर्कर्स की, लाइक प्रोसेस वर्कर की या क्लीनिंग वगैरह की जॉब वहाँ पर दिला देंगे, और उसमें इंग्लिश वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है। लाइक आधे से ज़्यादा उनको मिस इन्फॉर्म किया गया है, एंड दे आर रेडी टू गो अहेड। मतलब लोगों को लगता है यार 15-20 हज़ार रुपये कौन सी बड़ी बात होती है। और जो मुझे फ़ोन किया था कल पटना से, उन्होंने भी यही बताया कि दिल्ली के ही किसी यूट्यूबर, मतलब यूट्यूब में वीडियोस भी बनाते हैं, और पता नहीं वो रजिस्टर्ड हैं कि नहीं है, बट वो बताते हैं कि इमिग्रेशन एजेंट हैं। तो उन्होंने भी सेम बात उनको बोली कि उन्होंने तो ये बोला कि आप 5-6 हज़ार ही खर्च आएगा और आप कम फॉर्म भर देंगे, उसके बाद में जब आपकी जॉब हो जाएगी, इंग्लिश वगैरह का ऐसा कोई चक्कर नहीं। तो मैं आपको यहाँ पर एक क्लियरिटी देना चाहता हूँ मित्रों कि ऑस्ट्रेलिया में छोटी से छोटी कोई भी जॉब, पहली बात तो यहाँ पर कोई छोटी और बड़ी जॉब नहीं होती, सभी जॉब्स में जो है लोग अच्छा कमाते हैं, इसलिए यहाँ पर ये कोई डिफरेंशिएट नहीं करता। ये इंडिया नहीं है कि अगर आप क्लीनर हैं तो आपकी डिसरिस्पेक्ट होगी, आपके जॉब की कम वैल्यू है इसलिए उसमें कम पेमेंट मिलेगी। नहीं भैया, यहाँ क्लीनर्स भी बहुत अच्छा कमाते हैं। मैंने इसके पहले के वीडियोज़ में भी बताया है। जगमीत जी आए हैं यहाँ एज ए टाइलर, वो जो टाइल्स वगैरह लगाते हैं उनकी भी अच्छी खासी 78,000 का उनका शुरुआती पैकेज है। 1-2 साल बाद वो $1 लाख साल का कमाना शुरू कर देंगे, जो कि इंडिया के हिसाब से 56-57 लाख रुपए होगा। तो यहाँ पे छोटी से छोटी जॉब्स की भी जो पेमेंट है वो काफ़ी अच्छी पेमेंट्स होती हैं। तो चाहे प्रोसेस वर्कर की हो, पैकेजिंग वगैरह की हो, बोले नहीं वो पैकिंग वैकिंग के बहुत सारे काम होते हैं, आपको मिल जाएंगे। ये एक बात याद रखिएगा कि ऑस्ट्रेलिया आने के लिए अगर आप टूरिस्ट वीज़ा ले रहे हैं
या विजिटर वीजा ले रहे हैं, उसमें भर केवल आपको इंग्लिश एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। 482 या कोई भी दूसरा वीजा है, वर्क वीजा है या PR है या स्टूडेंट वीजा है, इसके अलावा कोई भी वीजा ऐसा है जिसमें आपको काम करने की परमिशन होती है, वो जो हॉलीडे बैकपैकर वीजा है उसमें भी आपको इंग्लिश का एग्जाम देना पड़ता है। यस, यहाँ पर एक टेक जरूर है, वो ये कि अगर आप लाइक डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, अकाउंटेंट हैं, तो आपको बैंड्स ज्यादा चाहिए रहेगा इंग्लिश में। वो जो स्पीकिंग, राइटिंग और रीडिंग और लिसनिंग, ये 4 प्रकार के एग्जाम्स होते हैं इंग्लिश के, उसमें बैंड्स ज्यादा आपको चाहिए होता है। अगर आप लोअर जॉब्स में हैं, जैसे आप शेफ हुए हैं या जैसे टाइलर हैं या जो भी इस तरह की लेबर टाइप की जो जॉब्स हैं, उसमें आपको कम बैंड्स चाहिए, लेकिन इंग्लिश का टेस्ट मस्ट है। तो अगर आपके पास में कोई एकेडमिक सर्टिफिकेट या रिलेवेंट फील्ड का आपके पास में कोई एजुकेशन नहीं है और अगर आपको इंग्लिश एकदम नहीं आती है और कोई आदमी आपको बोलता है कि भाई मैं आपको स्पॉन्सर करवाऊंगा कंपनी से, बोले हमारे पास 20-25 कंपनियां हैं, वो आपको स्पॉन्सर कर देंगे और आप चले जाएंगे। मैं मानता हूं कि कंपनियां होंगी, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां स्पॉन्सर करती हैं वीजा आजकल, पहले ऐसा नहीं था, पर अब इधर कुछ सालों से जो है होने लग गया है। लेकिन उसमें भी उनकी अपनी कंडीशंस होती हैं। कंपनियां वीजा नहीं देती हैं, कंपनियां आपको जॉब देती हैं और वीजा आपको देता है इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ऑस्ट्रेलिया का, किसी भी कंट्री का। तो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट की अपने कुछ स्टैंडर्ड्स हैं कि किस जॉब के लिए और आपको कितनी इंग्लिश आनी चाहिए, क्या उसकी रिक्वायरमेंट्स है, क्या पेपर वर्क है, उसको बहुत अच्छे से जान समझ करके, जांच करके और उसके बाद में ही किसी एजेंट को आप पैसे दें। मैं नहीं कहता हूं कि आपको प्रोसेस नहीं करना चाहिए, आपको कोशिश नहीं करना चाहिए, 100% करना चाहिए। जगमीत जी ने बताया कि उनको लगभग 1 साल लगा, वो 4 बार या 3 बार लगभग फेल हुए, फिर चौथी बार वो इंग्लिश के एग्जाम में पास हुए। उनको 5 बैंड ईच चाहिए था, मतलब बोलना और वो जो राइटिंग और चार उनके सेक्शंस होते हैं, उसमें उन्होंने जब अचीव किया तो उनको फिर वीजा मिला। तो ऐसा नहीं कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो यू शुडंट ट्राई, आपको फिर भी कोशिश करना चाहिए, लेकिन पहले आपको इंग्लिश इंप्रूव कर लेनी चाहिए और आपको अपने वर्क एक्सपीरियंस मतलब रिलेवेंट फील्ड में वर्क एक्सपीरियंस, आपको अपनी सैलरी स्लिप या अगर वैसा कोई बिजनेस है तो जो भी उसका उन्होंने बताया, पिछला वीडियो आप जगमीत जी के साथ में जो मैंने पॉडकास्ट किया है उसको अगर आप देखेंगे तो उस पॉडकास्ट में उन्होंने बताया हुआ है कि अगर आप सैलरीड पर्सन नहीं है या ऐसी कोई जॉब नहीं है तो फिर उसके लिए आपको सेल्फ डिक्लेरेशन के जो है तो एफिडेविट वगैरह बनवा के उनकी नोटरी वगैरह करवानी पड़ती है। तमाम सारे वेज हैं, वो सब एजेंट आपको प्रॉपर बताएंगे। पर अगर आपको कोई बोल रहा है कि नहीं आप 10, 20, 15 हजार, 25 हजार दे दीजिए, आपको इंग्लिश का टेस्ट नहीं देना पड़ेगा, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं देने पड़ेंगे, तो फिर मुझे लगता है कि या तो आप कंफ्यूज हैं या आपके बीच में कहीं कोई गलतफहमी है, उसको आप क्लियर कर लीजिए। मुझे लगा कि चूंकि आपने मेरा वीडियो देख करके अगर कहीं आगे को कोशिश करनी शुरू की है तो अपने दिमाग में इस चीज की आप क्लियरिटी लेकर के आए, कहीं आप फंस करके और कोई पैसा अपने बर्बाद ना करें। मित्रों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, इसी तरह का कंटेंट आपको आगे भी देखना है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को एक लाइक करेंगे, हमें भी प्रोत्साहन मिलेगा। और हाँ, अपने मित्रों के साथ में शेयर करिए ताकि वो भी कहीं इस तरह की किसी जालसाजी का शिकार न होने पाए। ये वीडियो इस इंफॉर्मेशन के आगे भी आप देखिएगा, ब्लॉग का एक अंश है, उसे भी पूरा देख करके और एंजॉय कीजिएगा। आज मित्रों देखो बहुत भीड़ है, क्योंकि आज है यहाँ पर ब्लैक फ्राइडे। नवंबर के लास्ट वीक का जो फ्राइडे है, ये इसे कहते हैं यहाँ पर ब्लैक फ्राइडे। और इसका मतलब क्या होता है? मतलब है यहाँ पर डिस्काउंट सेल। अच्छा, बड़े बड़े ब्रांड्स में हाँ वो तो साले मतलब SALE साले। तो आज जो है सेल लगी हुई है हर बड़े ब्रांड में, सभी जो भी एडिडास, शूज़ में, नाइकी वाइकी सब में लगेगी। और अगर आप घड़ियों के शौकीन हैं तो उसमें, और बैग्स के शौकीन हैं, कपड़ों के शौकीन हैं, सारे बड़े ब्रांड्स में जो है ये देखिए अप टू 40%, सब जगह 40, 50, 60%। हम लोगों के पास तो कई जगहों से मैसेजेस वगैरह भी आते हैं वो अलर्ट वाले, कहाँ पे हमने शॉपिंग वगैरह पहले कर रखी है। तो अभी मैं जा रहा हूँ, अगर मिल पाया तो, क्योंकि यहाँ पे माल बहुत सारा जल्दी समाप्त भी हो जाता है। तो मुझे अरमानी का परफ्यूम लेना है, वर्साचे का भी परफ्यूम लेना है पाड़े जी के लिए। देखते हैं जो भी मिलेगा। तो सबसे पहले परफ्यूम के लिए नीचे जा रहे हैं और उसके बाद में यहाँ पे ये देखो ये सब साले वाले पैम्पलेट्स बट रहे हैं, मतलब सेल वाले। फिर अंशिका को स्कूल लेने जाना है, तो देखते हैं कितना टाइम, क्योंकि आज पाड़े जी का एक डॉक्टर के पास में था अपॉइंटमेंट, इनका कुछ चेकअप था, तो उसकी वजह से हम लोग सुबह जल्दी नहीं आ पाए। और इस वक्त बज रहे हैं करीबन 12:30 पौने 1, नहीं 1 बज गया एग्जैक्टली। तो 1, 2
मतलब हमारे पास में ऑलमोस्ट 1 घंटा तो अभी है। फिर अंशिका को लेके फिर इसके बाद में दोबारा यहाँ भी आएंगे और 2-3 और जगहों में जाएंगे। और आज लगभग 11 बजे रात तक सब शॉप्स खुली रहेंगी ना, मोस्ट ऑफ द टाइम। हाँ, ये मॉल 12 तक खुला है। और ये मॉल तो खुला रहेगा रात को 12 बजे मिडनाइट तक खुला रहेगा, पर घर भी जाना रहेगा। तो देखते हैं, 2-4 चीज़ें हैं लेनी हैं, कर लें। अदरवाइज़ तो यहाँ पे एक बार और भी शॉपिंग का आएगा, दैट्स कॉल्ड बॉक्सिंग डे, जो दिसंबर के 25-26 कब होता है वो? हाँ, 26 दिसंबर को होता है, उसको कहते हैं बॉक्सिंग डे। उसमें भी सेल लगती है। अच्छा, ये केवल सिडनी में लगी है ऐसा नहीं है, ये तो मेरे ख्याल से वहाँ पे भी मेलबर्न वगैरह सब जगह होगा ना आज तो ब्लैक फ्राइडे, ऑल ओवर ऑस्ट्रेलिया। तो बने रहिए। ये है देखिए हमारा प्यारा वेस्टफील्ड पैरामाटा। खूब पब्लिक है, मायर्स में भी लोगों ने खूब शॉपिंग किया है। हमको जाना है नीचे है ना पांडे जी। हाँ, ये नीचे जाने वाले एस्केलेटर्स हैं आगे, वहाँ से जाएंगे सब जगह। यहाँ पर क्रिसमस की तैयारी हो गई। वो सेंटा क्लॉज बैठा हुआ है अभी, हाँ, खड़ा, अच्छा बैठा ही खड़ा है, खड़े हुए हमको ही देखो हाथ हिला रहे हैं। और अभी सैटरडे संडे को यहाँ इतने बच्चे और पेरेंट्स होंगे कि उसके सेंटा के साथ में बैठ के फ़ोटो खिंचाने के लिए यहाँ पर लगानी पड़ती है लाइन। अभी वैसे हम जा ही रहे हैं इसी फ्लोर में, नीचे हम लोग भी नीचे ही जा रहे हैं। ये देखिए यहाँ से हम लेंगे परफ्यूम और यहाँ 10% ऑफ, एक्स्ट्रा 10%, मतलब जो मतलब ऑफ होगा उसमें भी 10% एक्स्ट्रा होगा। भाई इसके अंदर तो क्या भीड़ लगी हुई है सॉरी इसके अंदर क्या भीड़ लगी हुई है। पूरा सेक्शन देख रहे हैं, परफ्यूम सारी ब्रांडेड परफ्यूम है। और पांडे जी दिखाओ, पांडे जी ने जो है ये देखो, उठाओ पांडे जी ने जो है, तो ये देखिए वर्साचे लिया है और सीके के मैंने लिए हैं 3 या 4 5 लिए हैं। मुझे किसी को देना है। एक तो बहुत अच्छा पैक आया है, तो लेडी ने बताया कि वो आप ले लीजिए। और अंशिका के लिए, मीन्स बच्चों के लिए, गर्ल्स के लिए यहाँ पे है। तो अभी इसमें से देखते हैं कि क्या पसंद आता है अंशिका के लिए। हमने ले लिए परफ्यूम्स, तो आपको दिखाते हैं कौन से लिए हैं। ये लिया है, ये है वर्साचे का सेट, इसमें है परफ्यूम, बॉडी लोशन और बॉडी जेल। दिस इज़ वेरी नाइस एक्चुअली, पसंद आया है पांडे जी को। और थोड़ा ज़ोर से बोलना। ये किया है हमने सीके का सेट, इसमें भी ये आप देख सकते हैं ऐसे 4 चीज़ें हैं, विच इज़ लोशन, जेल, परफ्यूम एंड वन मोर थिंग, एक छोटा कुछ और है, देखना पड़ेगा क्या। हाँ, वो भी वही है, परफ्यूम ही है। ये सीके वाला भी बहुत अच्छा मिला, वर्साचे का भी बहुत अच्छा, प्राइस में भी ठीक है। और डिस्काउंट तो 10% था ही आज उसमें। और बाकी मैंने और भी बहुत सारे लिए हैं। अंशिका का बहुत अच्छा हमने प्यारा क्यूट सा लिया है। अभी अंशिका को पता नहीं है। मिनी माउस का परफ्यूम, और काफ़ी पॉपुलर है यहाँ पे बच्चों के बीच में। पॉपुलर है वाला। ये है मेंस, मैंने ये 2 लिए हैं, वर्साचे के 2 हैं ये। और एक और है, ये सीके के मैंने 2 अलग और लिए हैं। ये 2 हैं, एक दिखा रही है, एक और है भी उसके अंदर। और एक और लिया है मैंने, सामान लिया है तो उन्होंने कुछ गिफ्ट दिया है। नहीं, एक और मैंने परफ्यूम लिया है पांडे जी, ये वाला। हाँ। ये एक और ये देखो, एक और मैंने लिया है। ये लेके चली हैं, उसके बाद भी मैं लेके आया। तो बहुत सारे परफ्यूम वाला काम तो हो गया अभी। और अब अंशिका के थोड़ा स्पोर्ट्स के लिए देखने जा रहे हैं। उसके लिए थोड़ा सा, वो बास्केटबॉल खेलने जाती हैं, तो अंशिका के लिए कुछ टी-शर्ट्स वगैरह, शूज़ वगैरह तो ऑफकोर्स लेने जाएंगे। शूज़ तो मैंने अपने लिए भी लेना है, अंशिका के लिए भी 2-3 सेट लेने हैं। प्लस सबसे पहले तो अभी अंशिका को लेना है मुझे टी-शर्ट्स वगैरह, और कुछ देखते हैं लोअर वगैरह क्या कैसा मिलता है। मैं सोच रहा हूँ इसमें लूँ। ये है रिबल, देख रहे हैं, तो यहाँ बच्चों का भी सेक्शन है। थोड़ा अच्छा ब्रांड है और कपड़े वगैरह यहाँ बहुत अच्छे मिलते हैं, थोड़े महंगे ज़रूर होते हैं। तो अब यहाँ देखते हैं। ये जो है ना, हाँ, $70 की थी और $50 में मिली है। और ये थी $35 की, जो कि हमकी $20 में मिली ना। हाँ, टी-शर्ट जो है $20 में मिल गई, और शर्ट तो अच्छी मिल गई $50 में, बहुत अच्छी है। तो थोड़ी शॉपिंग कर ली, उसके बाद में गए अंशिका को स्कूल से लेके आए। देखो अभी अंशिका ने स्कूल ड्रेस नहीं बदली अपनी,
फिर आ गए हम हंग्री जैक्स और यहाँ पे हमने लिया 2 मील, वेजी मील इनफैक्ट। तो हम लोग कोल्ड ड्रिंक वगैरह नहीं पीते, तो ये वेजी मील में आता है, या तो आप कोल्ड ड्रिंक ले लें या तो फिर आप वाटर ले लें। तो हमने, और कॉफ़ी भी मिलती है, ब्लैक कॉफ़ी या नॉर्मल कॉफ़ी ले सकते हैं इंस्टेड ऑफ कोल्ड ड्रिंक। तो हमने पानी लिया और मैंने तो खा लिया, मुझे भूख लग गई थी। और ये मेरा लास्ट मील था और अभी 4 बजने में कुछ टाइम बाकी है। अभी इसके बाद में जाएंगे हम लोग, शूज़ लेंगे और फिर से अभी हम मॉल भी जाएंगे, कुछ और चीज़ें लेनी हैं अपने वाले वेस्टफील्ड मॉल जो पैरामाटा में है। इसके अलावा भी देखते हैं, 2-1 जगहों में और जाना है। आज चूँकि रात 11 बजे तक खुला है, पांडे जी कहना कि आज फास्ट है, तो ये अपना खा रही हैं। देखो घर से बना के लेके आए थे वो व्रत वाले आलू और सींगदाना मिला करके, अच्छा खासा बनता है, बढ़िया टेस्टी। तो वो अपना नाश्ता कर रही हैं, हम लोग अपना खा चुके हैं। तो अब निकलते हैं, देखते हैं कि शूज़ अगर अंशिका को मिल जाए, क्योंकि अंशिका के लिए 2 से 3 पेयर लेने हैं मुझे शूज़। और यहाँ देखो आजकल चल रही है डील, तो एक क्या बोलते हैं उसको, लार्ज मील पे जो है ये मिलता है 1 ग्लास। तो एक दिन हम और अंशिका आए थे तो हमने 3 लिया था ना बेटा, उस दिन अम्मा को भी खाना था, हाँ। तो उस दिन 3 मिले थे, आज 2। हम लोगों के पास कई हो गए हैं, पहले भी तो ये लोग हर साल लाते हैं इसी तरह से कुछ ना कुछ स्कीमें लाते रहते हैं। और ये इनका, अच्छा कहीं पे भी जाओ आप, हंग्री जैक्स का जो है तो पैटर्न सेम मिलेगा, अंदर का बाहर का। और ये बगल में देखो छोटा सा बच्चों के, छोटे बच्चों के खेलने के लिए भी होता है। ये देखिए, अंशिका जब छोटी थी तो यहीं पे खेला करती थी। रेडी अंशिका, फिनिश करो बेटा जल्दी। ये भैया आ गए पांडे जी और अंशिका स्केचर से मिल गए। दिखाओ, लाओ दिखाते हैं। एक तो अंशिका को ये स्केचर की टी-शर्ट ही है। कितने की है? 30 डॉलर। अच्छा अच्छा, छूट थी इसलिए ही है ना। कितना परसेंट? 20 कितना था? 20-30 20% था। और हाँ वाह अंशिका, ये शूज़ तो बहुत अच्छे हैं स्केचर्स के। और दूसरा अंशिका दिखाओ, ये, हाँ ये तुम्हारे स्कूल और बास्केटबॉल दोनों में काम आएंगे। ये भी तुम बास्केटबॉल में पहन सकती हो वैसे, हाँ ये वाले भी पहन सकती है ना। चलो तुम्हारे 2 जोड़ी शूज़ तो हो गए, है ना अंशिका। अभी स्कूल ड्रेस नहीं तुमने चेंज किया है, गाड़ी में कपड़े पड़े हैं तुम्हारे। चलो बारिश हो रही है। ये देखिए मित्रों, हम अभी आए हैं टाइम जोन अंशिका को खिलाने। अंशिका कितने पॉइंट्स मिले इसमें? 60। तुम्हारे 60 और पापा के 60। तो 120 हो गए ना। तो ये है देखिए पैरामाटा में टाइम जोन। ये देखिए यहाँ पे बॉलिंग वगैरह भी है और उधर बहुत सारे गेम्स हैं वहाँ तक। और अंशिका चूँकि यहाँ पे बहुत बार आ चुकी हैं, तो हमारा होता है सबसे ज़्यादा इनके पॉइंट, 1000 पॉइंट्स इनके ऑलरेडी सेव हो चुके हैं। कितने बताया उसने, कितने? 1096। एंड नाउ 120 मोर टॉप ऑफ दैट, राइट। तो अभी देखते हैं आज कितने अंशिका पॉइंट बना पाएंगी। ये तो चेंज हो गया अंशिका, इधर कुछ और था पहले ना, यही था। तो ये है देखिए, बच्चों के जब हॉलीडेज होते हैं तो आज बहुत भीड़ है, बहुत सारे पेरेंट्स बहुत बच्चों को लेकर के आए हैं। और भैया अंशिका के साथ में हम भी खेलते हैं। This is Astha Pandey here. So today I'm here to talk with you guys regarding the tax matters in Australia. I'm a registered tax agent in Australia. So today what I'm going to talk to you guys is about the individual tax returns and the various other structures of tax where you can save your taxes. I know most of the guys lodge the tax return themselves, but it's always good to hire a tax agent services, where a professional tax agent will always help you to maximize your tax refund, and in such a way you will get your tax benefits higher. So as I said, I'm going to talk to you about the tax returns in Australia. So when anyone arrives in Australia, irrespective of the visa criteria, whether you're on working visa, whether you're a permanent resident, or whether you're student visa, you have to get a tax file number and lodge your tax returns every year. The financial year in Australia, it runs from 1st of July till 30th of June every year.
So for the individual tax returns in Australia, there are various brackets, tax brackets. To maximize your tax refund, there are various ways where you can maximize your tax refund. There are various deductions depending upon your profession, of course. The very first is the motor vehicle expense, then comes the other work related expenses, then comes the traveling expenses, then comes the donations. The donations, if you're made to a DGR, then only it's acceptable, then only it's deductible. Then the super contribution, when you're making the super contribution, you are eligible to claim a tax. So what is negative gearing? If you have an investment property, from there comes the negative gearing, and it helps a lot to maximize your tax refund. We can discuss that. If you need any help, you can contact and get the advice. Then comes the shares. So if you have a huge capital losses, when you get the capital discounts, when you can offset the huge capital losses, we can talk about that as well. To maximize your tax refund, there are various tax offsets which ATO has introduced this year and last year as well. There are like small business tax offset, low and middle income tax offset, low income tax offsets. So when you do your tax return yourselves, you're not aware of these tax offsets and where to apply and maximize your tax refund. So it's always good to contact a professional tax agent who can help you to maximize your tax refunds and get these tax offsets. Then coming back to the various structures which you can form and maximize your tax refunds. There is a company, you can form a company and run a small business. You can form a unit trust. You can form a family trust, you can form a partnership and maximize your tax refunds. So if you need any help, I'm always here to help you guys. Anytime you can contact and get the advice. तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऑस्ट्रेलिया में टैक्सेस का क्या फॉर्मेट है. ऑफ कोर्स आप कोई भी वीज़ा पे यहाँ जब अराइव करते हैं, whether you are TR, whether you're PR, whether you're student or whether you're working visa, आपको tax file number लेना होता है and you have to start lodging your tax returns from there. There is always a fine and penalty if you don't lodge your tax returns on time. So it's always good to lodge your tax returns on time and before the due date. अगर आपको कोई भी advice चाहिए tax returns से related, tax matters से related, so आप कभी भी कॉन्टॅक्ट कर सकते हैं. आय एम ऑलवेज हिअर टू हेल्प यू गाईज. जास्तीत जास्त कर परतावा देण्यासाठी तुम्ही माझ्याशी कधीही संपर्क साधू शकता. मी तुमच्या मदतीसाठी इथे आहे. So you guys can contact me anytime. I'm always here to help you guys. My contact details are given. Please contact me anytime. Thank you. Bye bye. अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए. टेक केयर एंड बाय बाय.